नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद भरत कुमावत सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मुझे 7 दिन ऊपर हो गए कि मैं लगातार आपके साथ जुड़ा नहीं रह पाया, उसके लिए मुझे खेद है। कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, बट नाउ मैं अब उन सारी पर्सनल चीज़ों से फ्री हो चुका हूँ। अब मैं आपके सामने कंटिन्यू आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको समय पर वीडियो उपलब्ध करा पाऊँ। तो हम स्ट्रेटजी पे हमने देखा था कि सिलेबस के बारे में हल्का सा हमने आइडिया लिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हल्का सा कहाँ से पढ़ना है, ऐसा आइडिया लेता है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने किया था। अगर हम बात करें तो देखो, सिलेबस तो पढ़ना है आपको, ठीक है। सिलेबस तो आपको पढ़ना ही है। सिलेबस एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि सिलेबस है, जैसे सिलेबस है तो सिलेबस को आपको फर्स्ट तो कंठस्थ करना है, ठीक है। कंठस्थ करो आप, मतलब रट दो इसको। एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए सिलेबस में कौन सा कहाँ पर कंटेंट है। ये आपको फाइनली जब लास्ट में जब आप पीटी दोगे, मेंस दोगे, उस समय समझ में आएगा इसका इम्पोर्टेंस। लास्ट टाइम जब 2-3 दिन बचे होते हैं, उस टाइम पे व्यक्ति को इतनी सारी सब्जेक्ट करनी पड़ती है, इतना सारा रिवीजन करना पड़ता है, तो उसके क्रिस्टल क्लियरिटी सिलेबस में होगी तो उसे आइडिया रहता है कि कहाँ से क्या पॉइंट आ सकता है। जब वो PYQ लगाता है उस टाइम पे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तब भी कहा जाता है कि सबसे फर्स्ट हमको सिलेबस पता होना चाहिए कि वास्तव में सिलेबस है क्या, ठीक है। सिलेबस है क्या, सिलेबस में कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, इसको एक सीक्वेंस वाइज हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा आईना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं इवन RS की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर UPSC की तैयारी करो, इवन पटवारी की तैयारी करो, आपको सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बैकबोन है स्टडी में। ये इसके साथ ही मैं बोलूँगा कि PYQ, ठीक है। आप अगर PYQ करते हो, सिलेबस करते हो, तो ब्रीफली आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से मुझे एलिमिनेट करने, मैं कितने क्वेश्चन करने के लिए अभी काबिल हूँ और कितने क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो सेग्रीगेशन होता है, चीज़ों को आप मतलब सेपरेट करते हो, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से होता है ना, प्लानिंग होती है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज चलोगे, कुछ भी पढ़ लोगे तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक होना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रॉपर RS बनोगे, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस वजह से मेरा आपसे ये सुझाव है कि आप हर चीज़ को बारीकी को समझें। सबसे फर्स्ट क्या होती है कि एक दिशाहीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि आप क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। इम्पोर्टेंट ये है कि देखो, ये सिलेबस देख के तो आपको पता पड़ेगा कि हमको ये पढ़ना है। अब कई सारे बच्चे भ्रमित रहेंगे इसमें कि अब हम ये सोर्स हमारा क्या हो, RBSC हो, NCERT हो, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट में बहुत सारी ऑथर के बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी कोचिंग है जिनकी उन्होंने भी काफ़ी मेहनत कर रखी है, ठीक है। टीम काम करती है कुल मिला के इंस्टीट्यूशन। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, डेफिनेटली हर व्यक्ति अपनी मेहनत करता है, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है। बाकी मेरा जो अनुभव है, मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रखा है, जो मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ उस बेसिस पे। और यह मेरा 5वां मेंस था। डेफिनेटली मैं लगातार PT तो क्लियर कर ही रहा हूँ, ठीक है। मेंस के बिल्कुल नज़दीक कुछ स्ट्रेटजिक फॉल्ट मेरी भी थी, इस बार पेपर भी अच्छा रहा है, देखते क्या होता है। बट लेट्स सी, इसे मतलब क्या है कि ये सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। इसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, मेरिट क्या जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा,
हमको हमारे कर्म करना है, बस लगे रहो। ठीक है, मैं भी लगा हूँ, देखो कितना पेशेंस बनाए रखा है, तो आपको भी लगे रहना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी RSPT एग्जामिनेशंस के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। स्टडी विद भरत कुमावत सर करके यूट्यूब पे चैनल है, आप उस पर मेरी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं टेलीग्राम पे आपको मेरा खुद का स्वयं का कंटेंट भी भेजूँगा। ठीक, बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे रिवील करूँगा, एक साथ मैं चीज़ें रिवील नहीं करूँगा, बट लेट्स सी, अभी तो मेरी शुरुआत है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, इसमें आप देखिए क्या सोर्स होना चाहिए। तो राजस्थान एंशियंट हिस्ट्री है। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको RBSC की किताबें पढ़नी है, 6 के लगा के 10 तक पढ़ लो, या फिर पहले आपकी 9th to 12th बुक्स चलती थी। ठीक है, जो ओल्ड RBSC वो आप पढ़ सकते हो, राजस्थान अध्ययन की। इसके बाद आप जैन एंड श्रीमाली सर की भी बुक पढ़ सकते हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ो तो और भी बेटर है। ठीक है, और मैंने ये देखा भी है कि जैन एंड श्रीमाली से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, आप अगर ये 2 रेफ़र करोगे तो आपकी राजस्थान हिस्ट्री शानदार हो जाएगी। और किसी भी कोचिंग के आप नोट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस कोचिंग से जुड़े हुए हो, आप कोई भी रेफ़र कर सकते हो, ये आपके स्व विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं हम, इंडियन हिस्ट्री पे आते हैं। देखो इंडियन हिस्ट्री में क्या आएगा, एंशियंट हिस्ट्री। देखो एंशियंट हिस्ट्री है, ये RS शर्मा है, तो ये क्या है कि NCERT की बुक है। ठीक है, मिडिवल है वो सतीश चंद्र जी की है, फिर मॉडर्न है वो राजीव अहिर स्पेक्ट्रम है। जो है मैं बुक बता रहा हूँ ये बहुत ऑथेंटिक बुक्स हैं, अगर इनको आप रेफ़र करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया सर, ठीक है, उनकी बुक्स यूज़ कर सकते हैं। और 11th क्लास के आर्ट एंड कल्चर की बुक रेड कलर की आती है इंग्लिश मीडियम में, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों अच्छे सोर्स हैं। अगर नितिन सिंघानिया की बुक बहुत बड़ी होती है तो मेरा ये मानना है कि उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, इसमें आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्टिव पढ़िए नितिन सिंघानिया, देख लीजिए, आप सिलेबस से मिलान कीजिए, PYQ देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अनुभव बोलता है कि बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं पढ़ना है हमको। नितिन सिंघानिया की बुक होगी 400 पेज की, तो 400 पेज थोड़ी पढ़े जाते हैं, आपको नाम मात्र के 40-50 पेज पढ़ने हैं। अब वो एक्स्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, मेहनत थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, या फिर किसी कोचिंग के आप नोट्स रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पे हम देखेंगे तो क्लास 11th एंड 12th NCERT की बुक पढ़नी है हमको। ठीक है, किसकी, क्लास 11-12 की। ठीक है, ये बेस्ट बुक है इंडियन ज्योग्राफी के लिए। और ऐसी कैसी आपके RBSC की 11-12 की बुक्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। आप दोनों में से कोई भी रेफ़र करेंगे। ठीक है, मैंने दोनों पढ़ रखी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको समय मिले तो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड एटलस से आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इससे देखो मैपिंग से याद भी जल्दी होता है, तो हमेशा एटलस यूज़ कीजिए आप। ठीक है, क्योंकि आप जब मेंस के आंसर राइटिंग करोगे या PT में मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हेल्पफुल रहेगी। फिर एनी कोचिंग मटेरियल्स आप देख ही सकते हैं। वर्ड हिस्ट्री में किसी भी कोचिंग के नोट्स देख लीजिए, चाहे आप मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, ये आपके स्व विवेक पर छोड़ता हूँ मैं। फिर राजस्थान ज्योग्राफी पे आ जाइए, ये भी 11-12 की RBSC बुक्स आप पढ़िए, या फिर हरिमोहन सक्सेना सर की बुक है, ये भी काफ़ी शानदार बुक है, अपडेटेड बुक है, अब तो अपडेट भी कर दिया इन सर ने, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी पे आ जाऊँ, NCERT बुक क्लास 9 से 12 तक देख लीजिए। इसमें भी पर्टिकुलर आपको क्या करना है, चैप्टर देखना है, आपको पर्टिकुलर चैप्टर देखना है। ठीक है, इसके बाद M लक्ष्मीकांत भी आप देख सकते हैं। M लक्ष्मीकांत भी एक शानदार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है,
फिर देखो बेयर एक्ट पे आ जाएंगे। लक्ष्मीकांत जैसे देखो पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी। फिर भी क्या प्रैक्टिस मांगती है चीज़ें, और यूपीएससी के लिए तो बेस्ट बुक है ही ये, पीटी के लिए तो बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे। तो बेयर एक्ट कहाँ हेल्प करेगा? देखो बेयर एक्ट आपको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग आर्टिकल जो होते हैं ना, आर्टिकल, एक क्वेश्चन हमेशा आता है आरएसपीटी में कि ये आर्टिकल है, इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आता है, ये बेयर एक्ट हेल्प करेगा। और मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें अगर आर्टिकल लिखते हो तो ये सोने पे सुहागा रहेगा। इसके बाद आ जाइए आप लक्ष्य की बुक है, ठीक है, या फिर आरबीडी बुक है, स्पेशल राजस्थान पॉलिटी के लिए आप मेंस में, पीटी में या मेंस दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए आप। इंडियन इकोनॉमी। अब देखो एक तो क्या है कि मैं तो हमेशा एक बात बोलूँगा, इंडियन इकोनॉमी का जो ब्रीफ करके विज़न आईएएस या फिर दृष्टि आईएएस, दोनों में से किसी भी कोचिंग के 40-50 पेज के ब्रीफिंग होती है, तो उसको आप यूज़ कीजिए, बेस्ट मटेरियल। बाकी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जाएंगे वो 650-600 पेज का होता है, इतना नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है ना आपके पास। इसके बाद या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स देख लीजिए, मार्केट में जाइए, थोड़ा सर्च भी कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं 11-12 में, एक्स्ट्रा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। और इकोनॉमिक सर्वे ही इम्पोर्टेंट है, इतना मैं बता देता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन आते हैं। अब राजस्थान इकोनॉमी है, ये केवल और केवल आपको इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ना है, और अगर हो सके तो आप करंट अफेयर्स पढ़िए, मूमल पढ़िए, या फिर अपनी क्रोनोलॉजी पढ़िए, ठीक है, इससे आपका हो जाएगा। फिर जनरल साइंस पे आते हैं हम। जनरल साइंस में प्री जो है प्री एग्ज़ाम के लिए तो साइंस एंड टेक काफ़ी पूछा जाता है, तो इसमें साइंस एंड टेक में भी जैसे डिफेंस है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी आ गया, इसके बाद में स्पेस साइंस आ गए, तो ये कुछ ऐसे पोर्शन हैं जहाँ पर आपको करंट बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आप ये बेसिक बुक जो है ना वो 9-10 और एनसीईआरटी की, ये तो 9-10 आरबीएसई की है, और साइंस स्पेसिफिक क्वेश्चन देखने हैं आपको, ठीक है, ये एनसीईआरटी 11-12 की देखनी है आपको, इससे आपका लगभग पूरा हो जाएगा। और मंथली करंट अफेयर्स आप क्रोनोलॉजी है, मूमल है, विज़न है, या फिर दृष्टि है, या फिर इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम मैथ्स एंड रीजनिंग। तो देखो आर.एस. अग्रवाल वेल नोन बुक है, ठीक है, आप चाहो तो रामनिवास माथुरिया सर की बुक है मैथ्स की, वो पढ़ सकते हैं, या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल। ये प्रैक्टिस का खेल है पूरा, मैथ्स तो प्रैक्टिस का ही खेल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बस रट लिए, फॉर्मूले देख लेना, आर्ट्स वाले फॉर्मूले देख लेना जिससे कि 2-3 क्वेश्चन कर पाओ, बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आपके मैथ्स है, रीजनिंग भी आएगी। रीजनिंग में आप चाहो तो, रीजनिंग में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, रीजनिंग में आपको एक बुक रेफ़र कर रहा हूँ, आप चाहिए तो वो ले सकते हैं। ऑथर है राजेश, ठीक है, राजेश, और दूसरे का नाम है राकेश, ठीक है। इन दोनों की बुक है, किसकी है? रीजनिंग, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, अगर ये आप करोगे तो आपके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने रेफ़र किया है, मैंने एसएससी 2 बार मेंस लिख रखा है और सीपीओ क्वालिफाइड हूँ मैं, तो डेफिनेटली मुझे ये बुक इतनी शानदार बुक है, मेरी एक्यूरेसी 95% एबव भी रहती थी रीजनिंग में, इसी बुक की वजह से मैंने इसको बहुत बार पढ़ा। देखो यही बात है, एक बुक को आप बहुत बार अगर रिवाइज़ करते हो ना, वो चीज़ें आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, तो रिवीजन तो मस्ट होता ही है। अब देखो ये तो मैं इंग्लिश मीडियम में आपको होता है, ऐसे कैसे ये हिंदी में, तो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति है, आपको राजस्थान प्राचीन इतिहास है, ये राजस्थान अध्ययन से पढ़ना है। आरबीएससी 11-12 की 9 से 12 तक आती है, या फिर जैन एंड श्रीमाली सर की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, वो देख लीजिए, या फिर कोई भी नोट्स आप देख लीजिए कोचिंग के, ठीक है। अब सेम चीज़ें, बट एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, भारत का इतिहास पे आ जाइए। भारत का इतिहास है, उसमें आर.एस. शर्मा है, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में सतीश चंद्र सर हैं, एनसीईआरटी। फिर आधुनिक इतिहास में राजीव वहीर सर हैं। फिर भारतीय कला और संस्कृति में नितिन संघानिया, कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, ठीक
ठीक है। इसके बाद कोई भी कोचिंग के नोट्स। अब हम बात करते हैं भारत का भूगोल, ठीक है। इसके लिए कक्षा 11th एवं 12 की NCERT सबसे बेस्ट बुक है। फिर 11-12 की RBSC की बुक पढ़ लीजिए, ऑक्सफोर्ड एटलस देख लीजिए, या फिर कोई भी आप नोट्स देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए विश्व का भूगोल, कोई भी कोचिंग का नोट्स देख लीजिए, विश्व का भूगोल, फिर राजस्थान का भूगोल, ठीक है। क्योंकि देखो विश्व का भूगोल कोई स्पेसिफाई मतलब RBSC NCERT इन्होंने कुछ स्पेसिफाई बुक नहीं निकाली है, ठीक है। हल्का हल्का इधर उधर दे रखा है। तो आप एक काम कीजिए, और मैं मानूंगा कि विश्व का भूगोल होता है वो करंट से लिंक होता है। अगर किसी व्यक्ति का करंट अच्छा है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है, तो डेफिनेटली इसको क्लियर कर देगा, ठीक है। राजस्थान का भूगोल 11-12 के RBSC की किताबें पढ़िए। हरिमोहन सक्सेना जी की बुक्स भी अच्छी होती है, और इन्होंने RBSC की बुक लिख रखी है, तो डेफिनेटली हरिमोहन सक्सेना बहुत फेमस है, ठीक है, राजस्थान की भूगोल के लिए। इसके बाद किसी भी कोचिंग के नोट्स देख लीजिए। भारतीय राजनीति, उसमें 9 से 12 NCERT के स्पेसिफिक चैप्टर देख लीजिए। फिर M लक्ष्मीकांत देख सकते हैं, या फिर बेयर एक्ट तो आपको पढ़ना ही है, साथ साथ में पढ़ना है। अब देखो बेयर एक्ट पढ़ने का क्या फ़ायदा है, किस आर्टिकल में क्या चीज़ लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो वहाँ से आ जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में मेंस में हेल्पफुल है ये, ठीक है। वैल्यू एडिशन का काम करेगा ये। फिर या फिर लक्ष्य बुक, या फिर नहीं RBD की बुक विशेष रूप से आप राजस्थान के राज्य के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण देखना है आपको, ठीक है। ये ब्रीफली सारांश होगा किसी भी कोचिंग का, या तो आप विजन का लीजिए या फिर दृष्टि का लीजिए, ठीक है, या किसी कोचिंग के नोट्स देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, इसमें राजस्थान का आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, ये अगर आप देख लेंगे तो आपका लगभग पूरा कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से PT से आपके बन रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंस है। ऐसे के ऐसे पूरे मेंस के क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग आर्थिक समीक्षा से आते हैं राजस्थान के, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए आप सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान आपको पता है कि अधिकतर तो करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैंने आपको बता ही दिया है, डिफेंस है, स्पेस है, बायोटेक है, ये सारी चीज़ें। बाकी बायोलॉजी है, उसके लिए आप 11-12 की बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन सब के लिए 11-12 बुक्स है। बाकी 9-10 से आपकी बेसिक साइंस कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही सामान्य साइंस जो होती है उसमें आप करंट अफेयर्स रेफ़र कीजिए। मैं आपको बता ही रहा हूँ, मूमल कर सकते हो आप चाहो तो। आप क्रोनोलॉजी मुझे करंट में सबसे बेस्ट बुक लगती है। मैंने इसको काफ़ी PT में मैंने क्वेश्चन देखे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे। अगर 10 क्वेश्चन आए या 15 क्वेश्चन आए, मेरा ये मानना है मैंने तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाता हुआ नहीं देखा है, ठीक है। आप क्रोनोलॉजी यूज़ कर सकते। कुछ लोग मूमल भी पढ़ते हैं, तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा मूमल मत पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्रोनोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है आपको, मूमल पढ़ना। क्रोनोलॉजी क्या बिल्कुल फैक्ट्स हैं, मूमल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन होता है, तो वो मेंस के हिसाब से भी रहती है, तो उस हिसाब से लोग मूमल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और 2 मंथ की मूमल भी आती है, हाफ ईयरली की भी आती है, मंथली भी आती है, वो डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति अगर नहीं पढ़ पाया है तो ईयरली ले आओ, हाफ ईयरली ले आओ, बस मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके बाद गणित एवं तर्कशास्त्र में मैंने आपको RS अग्रवाल बता ही दिया, और उसमें बता दिया राजेश जी शर्मा हैं, लेखक हैं, उनकी आप रीजनिंग की बुक ला सकते हो, या फिर रामनिवास माथुरिया सर हैं, उनकी बुक है, वो भी अच्छी है, ठीक है। ये आपके PT के लिए हो गया। तो देखो ये तो मैंने आपको कंटेंट बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब बात ये है कि अब मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बुक लिस्ट तो बता दी। पहली चीज़ क्या है, कब देखो मेरा खुद का क्या मत है, बुक कोई भी पढ़ो, एक बार उसे ले लीजिए, मल्टीपल रिवीजन करना है। क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन। बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, बाकी फर्स्ट बार पढ़ोगे तो आपको एक बार तो अच्छा लगेगा, कुछ समय बाद चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती है, तो बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद रहेगा। रिटेनिंग पावर बार बार रिवीजन से ही आती है, ठीक है। इसके बाद अब देखो PT है तो करंट साथ में लेके चलिए आप, ठीक है, जैसे क्रोनोलॉजी है या फिर मूमल है, उसको साथ में लेके चलिए आप, ठीक है। तीसरी चीज़
मैं आपको बताना चाहिए, इकोनॉमिक्स में जो आर्थिक समीक्षा है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। आर्थिक समीक्षा, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अभी से याद कीजिए, ठीक है। आर्थिक समीक्षा में आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। आप फैक्ट्स याद करोगे तो, क्योंकि लास्ट में वो सब फैक्ट्स आपको लगेंगे कि ये भी सही है, वो भी सही है। छोटी छोटी बिल्कुल पॉइंट में भी कभी क्वेश्चन फॉर्मेट बनाते हैं तो गलतियाँ होने की संभावना रहती है। तीसरी चीज़ स्कीम्स, योजनाएं, ठीक है, फ्लैगशिप योजनाएं, खास करके फ्लैगशिप स्कीम से राजस्थान की और भारत सरकार की, ठीक है, दोनों की, ठीक है, इंडिया राजस्थान, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आपको रेगुलर करनी है। और तीसरी चीज़ ये करना, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप वीकली प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट सीरीज से वीकली प्रैक्टिस। इससे क्या होगा, अभी 5th मंथ भी नहीं बचे, अब तो ये आप सोच लो 4 महीने यानी 120 दिन और आधे दिन मतलब 15 दिन, तो कितने हो गया, 135 लगभग डेज हैं आपके पास, ठीक है। ये दिन कैसे निकलेंगे आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा। 2 फरवरी आ जाएगी, एग्ज़ाम हो जाएगा, और कुछ भी गड़बड़ होती है तो समझ लो आपके 2-3 साल गए, 2 से 3 साल गए। और ये जो शौक़ है, ये बहुत बड़ा शौक़ होता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आपको मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। और भी आपकी कोई क्वेरी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और आपको वीडियो कंटिन्यू अब प्रोवाइड कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।